दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जीएस ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में। मैं अभिषेक मौर्य। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जनगणना की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग 3-4 वीडियोस बनेंगे और इसमें आपको कंप्लीट भारत की जनगणना और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये मेरा दावा है, इससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब ये नोट्स मैंने जो कंप्लीट किए हैं, मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैं इनको आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जनगणना का इतिहास। ठीक, इसका उल्लेख, जो पहला उल्लेख मिलता है इतिहास में, वो कहाँ मिलता है? वो आईने अकबरी में मिलता है, और जो कि लिखे किसके द्वारा गई है? अबुल फजल के द्वारा। ये बाई का मतलब है के द्वारा, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। मैं इसको लिख देता हूँ कि बाई मतलब किसके द्वारा, तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक, आगे देखते हैं। आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? यह स्वीडन के द्वारा की गई, और कब की गई? 1749 में। स्वीडन के द्वारा की गई है, और कब की गई है? 1749 में। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है, क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किसके द्वारा की गई है? लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई है। ठीक, फिर लगातार जनगणना है। देखिए, पहली तो लॉर्ड मेयो ने करा दी, ठीक, लेकिन लगातार जो आज आप देखते हैं जनगणना का जो स्थिति, जो स्वरूप देखते हैं, 1881 से ये शुरू हुआ है। प्रत्येक 10 वर्ष पर ये यहीं से होता है। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना शुरू होती है, ये कब से शुरुआत हुई इसकी? ठीक है, तो ये 1881 में हुई। ठीक, फिर आगे चलते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई, ये 15वीं जनगणना थी, ये आपको पता ही होगा। ठीक, 2011 में 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और ये स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें, देखिए 15वीं जनगणना कब थी? ये 1881 से, 1881 से ये जो है 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें, तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक, 7वीं थी, जबकि 21वीं सदी की, ठीक है, ये दूसरी जनगणना थी। ठीक है, चलिए, इसका थीम क्या था? इसकी थीम क्या थी कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ये तो ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो अब सवाल बनेगा वो 16वीं जनगणना पर बनेगा, जो कि 2021 से प्रस्तावित है। इसका थीम क्या है, ये पूछ सकता है। तो जन भागीदारी से जन कल्याण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इसका पहले इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके हम आंकड़ों को भी देखेंगे। चलिए, जनगणना जो होती है, ये जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है, महान विभाजक वर्ष, ये सवाल जो है पूछ चुका हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी, अन्य परीक्षाओं में भी पूछ पूछ सकता है। ठीक है, 1921 से, कब से मानी जाती है? 1921 को कहा जाता है, वर्ष 1921 है महान विभाजक वर्ष। अब बात ये होती है कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के पश्चात जो देश की जनसंख्या थी, उसमें तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। ठीक है, इसी के पश्चात जो है देश की जो जनसंख्या है, उसमें तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई है, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर दशक, अगर ये पूछ ले कि ये तो आपका महान विभाजक वर्ष हो गया, लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वाधिक वृद्धि दर का दशक कौन सा है, मतलब 10 वर्ष वो कौन से थे जब भारत की जनसंख्या सर्वाधिक तेजी से बढ़ी है, तो 1961 से 71 था, याद रखिएगा। और उस वक्त जनसंख्या कितनी बड़ी थी? 24.80, आठ, आठ मान लीजिए, उसका जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 24.8%। ठीक है, फिर देखते हैं, ये तो तब का हो गया 1961 से 71 का। अब यहीं पर देख लेते हैं ताज़ा जो अभी हालात हैं। ठीक है, तो 2010 से भाई 2011 में अगर आपका जनगणना हुई है, तो जाहिर सी बात है उसके पहले के दो 10 सालों का लिया होगा, यानी कि 2001 से। तो ये 2001 से 2010 में, ठीक, 2001 से 2010 की जनगणना की अगर हम बात करें, तो दशकीय वृद्धि दर 17.7 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% थी। ठीक है, अब देखिए 17.7% तो संपूर्ण भारत की 10 की वृद्धि दर हो गई, यानी कि 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या पूर्व की अपेक्षा 17.7% बढ़ गई है। लेकिन अब पूछें कि राज्य वाइज अगर पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, जो कि पूछा जा चुका है इन दोनों सवालों को,
कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पे रहा है, तो दादरा और नगर हवेली में रहा है, और कितना है 55.9%, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पे हुआ है, दादरा और नगर हवेली में 55.9%। अगर बात करेगा कि सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, मतलब माइनस एकदम चला गया है, इस सवाल पीसीएस में पूछा हुआ है, तो -6%, 0.6% है, याद रखिएगा इस आंकड़े को। ठीक है, जबकि अगर इसी नागालैंड की हम बात करें तो ये जो है 2001 की जो जनगणना हुई थी 2001 की, उसमें सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर इसी की थी। ठीक है, 2001 की जो जनगणना थी उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है नागालैंड की ही थी, और इस बार माइनस में चली गई है। तो कथन कारण में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन कारण में क्या सवाल पूछेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस वर्ष इन दशकों में नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर हुई। ठीक है, नागालैंड में, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि उसमें फिर पूछेगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर नागालैंड की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों आंकड़ों को आप याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर देखिए, एक होता है 10 की वृद्धि दर, यानी कि 10 सालों में कुल कितना बढ़ा। ठीक, 17.7 अभी हमने पढ़ा। जबकि ये पूछता है कि एक वर्ष में, यानी कि प्रति वर्ष, अगर हम उसको तोड़ दें 17.7 को, तो प्रति वर्ष कितना बढ़ा, तो 1.64% जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही थी। संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 1.64% प्रति वर्ष ये बढ़ रही थी। तो ये याद रखिएगा 10 की वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर को। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो सवाल बनते हैं नॉर्मल, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, पहला आइटम, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है, हमने आपको बताया दादरा नगर हवेली में। ठीक, इसको याद ही रखिएगा। दूसरे पर दमन दीव, ठीक है, उसी के पास में है। और फिर पुडुचेरी, उसी लाइन में जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको केरल के पास दिख जाएगा पुडुचेरी भी। ठीक है, फिर देखिए ये तीन तो आपने याद रखा, लेकिन इसमें एक चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो उपरोक्त तीनों आपने पढ़ा है ना, ये दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, ये केंद्र शासित हैं। जब राज्यों के बारे में पूछेगा तो पहले नंबर पर आ जाएगा मेघालय, इसको याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है, तो आप बता देंगे दादर नगर हवेली। लेकिन अगर राज्यों को पूछेगा किस राज्य में रही है, तो आप कहेंगे मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख दिया है, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक स्टार भी बनाया हुआ है ये। ठीक है, कि मेघालय राज्यों में प्रथम, उसके पहले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला देखते हैं अब सबसे कम, सबसे ज़्यादा का जान लिए तो अब सबसे कम की बात करते हैं। ठीक, तो नागालैंड हमने बता दिया था आपको। ठीक, नागालैंड, फिर केरल, केरल से नीचे लक्षद्वीप दिख जाएगा। लक्षद्वीप जैसे यहाँ पर है तो इसके इस साइड में देखेंगे तो अंडमान निकोबार दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिएगा। कम से कम शुरुआत के 3 तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, तभी आप जो है सवाल सही कर पाएंगे। अगर 3 याद है तो चौथा अपने आप लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो नागालैंड हो गया, केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, नोट्स आप बना लीजिए, पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल देंगे। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। फिर देखते हैं जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध सवाल कभी बन सकता है अनुच्छेद वगैरह से। देखिए जनगणना के प्रशासनिक स्वरूप को, तो अनुच्छेद 246 सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 246 है, देश की जनगणना का दायित्व किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या विभाग अगर पूछ लेगा कि जनगणना विभाग कब बना, तो आप बता सकते हैं कि 1961 में बना। ठीक है, शीर्ष अधिकारी कौन था, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त तत्कालीन थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये सब कोई इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, बस आपको अनुच्छेद याद रखना है और जनगणना विभाग कब बना। ठीक है, और तत्कालीन प्रथम आयुक्त भी पूछ सकता है, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली भी आप याद रखिएगा। फिर प्रशासनिक आंकड़ा, इसमें भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जिलों की संख्या जरूर याद रख लीजिए। 640 जिले से जनगणना जिनकी हुई है ये याद रखिएगा। ठीक है, और फिर ग्रामों की संख्या, अगर भारत स्तर पर ग्राम पूछ लेगा तो 6.41 लाख ग्राम है। ठीक है,
आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए सवाल कुछ अब अच्छे बनेंगे, भूगोल से भी बन सकते हैं इसमें, जनगणना से भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है, आर एम पी एम यूपी, ये मेरा ट्रिक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को याद करने का। कैसे? आर से राजस्थान, एमपी आप जानते ही हैं, बगल में महाराष्ट्र हो गया, फिर उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश चौथे पर है, ठीक है। इसके पहले आंध्र प्रदेश था, उसका जो विभाजन हो गया तो उत्तर प्रदेश चौथे पर आ चुका है। ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि राजस्थान पहले पर है, ठीक है। सबसे छोटा गोवा है, ठीक, छोटा। लेकिन जब केंद्र शासित की बात आ जाएगी तब सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप हो जाएगा, और केंद्र शासित में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल अगर पूछ लेगा कि सबसे छोटा राज्य गोवा, लक्षद्वीप और भी दो अन्य राज्य दे देंगे तो लक्षद्वीप जाएगा। लेकिन जब पूछेगा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित, तब आप जो है लक्षद्वीप ही लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आप जानते ही। यूनियन टेरिटरी अगर मतलब केंद्र शासित पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटा राज्य सिक्किम। फिर सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ये क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी यह सबसे छोटा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, और अच्छे सवाल बनेंगे अब इससे। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य, ठीक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, जनसंख्या जानते ही उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कहाँ कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिक मैंने क्या दिखा यहाँ पे, देखिए मैंने ट्रिक भी लिख दिया हुआ है। इसका ट्रिक है यूपी एमबी पीबी एपी, ये ट्रिक आप देख रहे हैं, ठीक। यूपी एमबी पीबी एबी, इसको आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई इसमें बहुत मैटर नहीं है, ठीक। अब यूनियन टेरिटरी अगर पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 5 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने पहले भी बताया दिल्ली था, ठीक है। पुडुचेरी और चंडीगढ़, डीपीसी इसका ट्रिक है। डीपीसी, ये देखिए ट्रिक लिखा हुआ TRICK, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लिंगानुपात की अगर हम पूछेगा बात, ठीक। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमने देख लिया यूपी एमबी पीबी एपी, फिर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से डीपीसी, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, ठीक। फिर इसके बाद लिंगानुपात की दृष्टि से बात करेगा, लिंगानुपात, ठीक। तो पहला राज्य कौन सा है? ये केरल है, 10:84 लिंगानुपात रखा है। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करेगा तो पुडुचेरी है, ठीक है, 10:34, ठीक है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित, लिंगानुपात की दृष्टि से पहला राज्य केरल, ठीक है। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ठीक है। आखिरी कौन सा है? हरियाणा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी में दमन दीव है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो आप ये देखिए लिंगानुपात इसका है कितना, लास्ट में देखिए मैंने लिखा 618, मतलब ये हरियाणा से भी कम है, ठीक है। ये भी सवाल पूछ चुका है कि सबसे कम कौन सा है, तो हरियाणा, दमन दीव अगर सब दिया होगा तो आप दमन दीव लगाएंगे जब नॉर्मल पूछ लेगा। जब यूनियन टेरिटरी पूछेगा तब दमन दीव भले लगाइएगा, लेकिन अगर भारत में पूछ दिया डायरेक्ट कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, या केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो फिर आप जो है दमन दीव ही लगाइएगा, ठीक है। इसका खास ख्याल रखिएगा, लोग नॉर्मल बोल देते हैं हरियाणा, लेकिन है दमन दीव में सबसे ज़्यादा, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र जो है 618 महिलाएं हैं, ठीक है। क्या स्थिति होगी वहाँ की आप सोच सकते हैं, ठीक। फिर आइए आगे देखते हैं, 0 से 6 लिंग अनुपात, ये इस बार अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई है, उसमें ये पूछा जा चुका है शायद उसी में, ठीक है। 0 से 6 लिंग अनुपात, तो ये कहाँ पर है? पहला राज्य है सबसे, मतलब 0 से 6 का मतलब 0 से 6 उम्र के बच्चों का लिंगानुपात, ठीक। 0 से 6 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात में टॉप राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? अंडमान निकोबार का, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार, और नॉर्मल अगर पूछ लेगा राइट तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आगे देखिए 0 से 6 लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे पीछे कौन है? हरियाणा है, ठीक। हरियाणा नॉर्मल लिंगानुपात और 0 से 6 लिंगानुपात में पीछे है। और आखिरी, और अगर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित की बात करेगा तो आपका दिल्ली चला जाएगा, दिल्ली में 871 है, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं जन घनत्व की बात करते हैं। जन घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व जो है बिहार में है 1106। देखिए अभी हम टॉप 5 को भी पढ़ेंगे, ये एक शुरुआत का एक आंकड़ा है, ठीक है, इसको हम अभी अभी देख ले रहे हैं। बाकी हम जनघनत्व के 5 लिंगानुपात के प्रथम 5 राज्य और भी जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम देखेंगे। फिलहाल इसमें देख लीजिए, पहला और आखिरी देखते चलते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम पूरा डिटेल में और इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जनघनत्व की हम बात करते हैं। तो जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार में। आप ठीक, सबसे कम की अगर बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश का। ये सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात जनघनत्व कहाँ पर है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत में, सॉरी, भारत में सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। फिर सर्वाधिक जनघनत्व अगर केंद्र शासित पूछ लेगा तो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में 11,320। देखिए ओवरऑल भी 11,320 संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला यह राज्य है। जबकि राज्यों की में देखिए अब बिहार है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है, दिल्ली जो है 11,006 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 11,320 है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि दिल्ली जो है टॉप पर है। लेकिन जब अगर केंद्र शासित लगा देगा तब दिल्ली आएगा, लेकिन अगर राज्य सिर्फ पूछ लेगा तो बिहार लगा देंगे आप। लेकिन अगर दिल्ली में ऑप्शन है तो आपको दिल्ली लगाना होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सबसे कम अंडमान निकोबार में, ठीक। तो अंडमान निकोबार किन चीज़ों में सबसे कम है? एक तो 0 से 6 लिंगानुपात में हमने आपको बताया था, ये देखिए बना हुआ है। और फिर जनघनत्व में भी सबसे कम है, मात्र 46 है। ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश है 17, ठीक है। फिर आगे देखते हैं साक्षरता की अब बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? सर्वाधिक साक्षरता आप सभी जान रहे हैं केरल में, ठीक। सबसे कम कहाँ होगी वो भी सभी जानते हैं, बिहार में ही, ठीक है। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर देखा जाए तो वह लक्षद्वीप है, और सबसे कम कहाँ है? दादरा और नगर हवेली में, ठीक। इसको याद रखिएगा आप। फिर आगे चलते हैं, देश का प्राकृतिक समृद्धि दर क्या पूछ रहा है? देश का प्राकृतिक समृद्धि दर 14.4, ठीक, जिसमें सर्वाधिक बिहार है, फिर न्यूनतम गोवा है। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर। इस बात को आप खास ख्याल रखिएगा, पूछेगा कि उत्तर प्रदेश प्राकृतिक समृद्धि दर के हिसाब से किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए सर्वाधिक जिले हैं, एक सवाल ये भी बन सकता है, सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अच्छा, प्राकृतिक समृद्धि दर यहाँ पर कितनी? 19.5 है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर बात करें तो 21.4 है, ये 21 है, 21.4%। दरअसल ये मेरा पर्सनल नोट्स है, इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है लिखने में। तो ये 21.4 है, जिसमें सर्वाधिक जन्म दर बिहार में है, न्यूनतम गोवा में है, दूसरे पर यूपी जो है दूसरे पर है, और त्रिपुरा जो है न्यूनतम में दूसरे पर है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर किसकी है सबसे ज़्यादा? राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर 7 है, ठीक है। शीर्ष मृत्यु दर ओडिशा में है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें दो बातें हैं कि टॉप शिशु मृत्यु दर जब पूछता है तो असम और मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, असम मध्य प्रदेश और 54, ठीक है, और न्यूनतम हो जाता है गोवा, ठीक। लेकिन जो शीर्ष मृत्यु दर नॉर्मल अगर पूछेगा तो वो उड़ीसा हो जाएगा। इसको एमपी जो है ना, इसको भारत का इथोपिया भी कहते हैं। इथोपिया अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है मध्य प्रदेश को जो है भारत का इथोपिया कहते हैं। इस सवाल को भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा। न्यूनतम पे आ जाएगा गोवा, ठीक है, और इधर न्यूनतम पे नागालैंड, ठीक है। तो फिर लिंगानुपात, नेक्स्ट वीडियो में हम लिंगानुपात देखेंगे भारत का, पूरे सभी प्रदेशों का, सभी टॉप 5 प्रदेशों का लिंगानुपात कहाँ कितना है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ मैंने पहले भी बताया, फिर बता दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के टेलीग्राम लिंक है मेरा, आप वहाँ चले जाइएगा, इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इसको रिकॉल कीजिए। ऐसे ही बस देखते मत रहिएगा, आप दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।